नमस्कार। गणित ज्ञान गंगा की कक्षा में आज का जो विषय है वह है गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया क्या है, शुरुआत में गुणन क्रिया किस प्रकार से सिखाई जा सकती है, प्रचलित सामान्य गुणन क्रियाएं किस तरीके से अपन सामान्य गुणा करते हैं जो कि मुख्य रूप से पहाड़ों पर आधारित होती है। उसके बाद गुणन प्रक्रिया को सरल करने और तेज करने से संबंधित विस्तार विधि, आगे हम चर्चा करेंगे वैदिक विधि में वैदिक गुणन विधि में यहाँ दो विधियों की मैं अभी चर्चा करूंगा। बाद में अन्य वीडियो में जैसे जैसे संभव हो सकेगा वैसे अन्य विधियों की भी मैं चर्चा करूंगा वैदिक विधियों में। तो दो महत्वपूर्ण हैं जिसका उपयोग हम करके गुणन क्रियाओं को और आसानी से तेजी से हम सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। अंत में मैं चर्चा करूंगा संख्याओं में 9 को 11 से गुणन करने की तरीकों प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से तेजी से हम उसकी अपन गुणा कर सकते हैं। पहला बिंदु गुणन संक्रिया क्या है। जब कोई एक संख्या हम बार बार जोड़ते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 2, 2 और 2, इस प्रकार से मैंने 2 को यहाँ पर 4 बार जोड़ा है, 1, 2, 3, 4। तो जब इसको मैं 4 बार जोड़ता हूं तो इसका जो योगफल है वह आता है 8। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर 4 को अगर 2 बार जोड़ूंगा तब भी हमारे सामने उत्तर आ जाएगा 8। इस प्रकार से किसी भी एक संख्या को हम जैसे बार बार जोड़ते हैं उसका जो संक्षिप्तीकरण है उसी को ही हम यहां पर गुणन संक्रिया या गुणा समझते हैं। तो जैसा हमने यहां पर देखा कि मैंने 2 को 4 बार जोड़ा, तो इस पहले केस में मैं ये कह सकता हूं कि 2 इसका मतलब होता है गुणित और इसका मतलब होता है 4। अर्थात 4 को 2 बार या 2 को 4 बार हम बोलते हैं या 2 बार इसका प्रक्रिया भी करते हैं, जोड़ की प्रक्रिया करते हैं, तब हमारा जो गुणनफल है या योगफल जिसको अपन कहते हैं वह 8 आता है। उसी प्रकार से हम दूसरे उदाहरण में अपन देखते हैं कि यह जो 13 का की संख्या है वह मैंने 5 बार जोड़ी है। तो जब 13 को मैं 5 बार अगर अपन बोलते हैं जोड़ते हैं तो इसका उत्तर आता है 65। तो इस प्रकार से गुणन संक्रिया का अर्थ होता है किसी एक संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया। तो बड़ी कक्षाओं में भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, या भैया बहन जब तक इसका मतलब नहीं समझेंगे तब तक उसको सीख नहीं पाएंगे, या जो भी सीखना चाहता है जब तक इसका मतलब नहीं सीख पाएगा तब तक वह उसको ठीक ढंग से अपना नहीं पाएगा। सीखने की प्रक्रिया में मस्तिष्क का संतुष्ट होना अत्यधिक अनिवार्य है। उसी क्रम में जो दूसरा विषय हमारे सामने आता है कि प्रारंभिक स्थिति में गुणन क्रिया किस प्रकार शुरू करवाई जाए। तो यदि हम सिखा रहे हैं, गुणा सिखा रहे हैं, तो हमें विभिन्न मूर्त वस्तुओं को लेकर के उनके उदाहरण बना करके हमें गुणन संक्रिया बतानी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से हम कुछ भी वस्तुओं को एकत्र करके हम एक खेल के माध्यम से विद्यार्थियों को के साथ इस प्रक्रिया को अपन संपन्न कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये 3 शून्य है, यहाँ 3 शून्य है, यहाँ 3 शून्य है, यहाँ अपने को बताना है कि इन सबको आपको योग करना है। योग की प्रक्रिया हम पहले जान चुके हैं, और इन सभी को हम इस प्रकार से एक साथ हम संपन्न कर लेंगे। फिर उसको गिनवाया जा सकता है। तो जैसे
ये वाला ये आ गया, ये वाला ये आ गया, ये वाला ये आ गया। इस प्रकार से हम आराम से करके अपन कह सकते हैं कि ये एक ही संख्या को बार बार यहाँ पर जोड़ा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से हम जब प्रारंभिक स्थिति में है या जिनको आसानी से, क्योंकि गणित में सबसे प्रमुख जो समस्या आती है वह आती है एकाग्रता की, तो इसीलिए हमें प्रारंभ में जब पहली बार हम गुणे से परिचय करवाते हैं, इस प्रकार से हमें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसका परिचय हमें करवाना चाहिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं गुणन प्रक्रियाओं की। यदि आप ये चाहते हो कि आपकी गुणन प्रक्रिया या गुणन की क्रिया तेज गति से हो और एकदम सटीक उत्तर आए, तो आगे की जो भी क्लास है उसको बड़े ध्यान से आप देखिए, समझिए। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले अपने को यहाँ विस्तार विधि यहाँ अपन देखेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण के तौर पर जैसे 17 में यदि 12 का गुणा करना है, 17 में 12 का गुणा करना है, तो हमको यह तय होना चाहिए, यहाँ पर इसको गुण्य कहते हैं, इसको गुणक कहते हैं, और इसका जो उत्तर आने वाला है उसे अपन गुणनफल कहेंगे। पहले अपन यहाँ पर विधि की चर्चा यहाँ हम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि विस्तार विधि, अब ये विस्तार विधि क्यों मैं पहले ली, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि भैया बहन या छोटे जब विद्यार्थी होते हैं, वे बालक होते हैं, वह 10 के साथ गुणा करने में उन्हें आसानी होती है। इस हिसाब से हम यहाँ पर ये जैसे 17 है, इसका विस्तारित रूप अपन 10 + 7 के रूप में करेंगे। फिर यहाँ पर 12 का गुणा 10 से करना है और 12 का गुणा 7 से करना है। तो यहाँ हमको यहाँ पर ध्यान में आता है कि 12 दावत 120 होते हैं और 12 7 84 होते हैं। यहाँ थोड़े पहाड़ों का अभ्यास पहले अनिवार्य है, क्योंकि बिना पहाड़ों के अभ्यास के गुणन क्रिया को संपन्न करना असंभव है, क्योंकि पूरी गुणन प्रक्रिया ही और जो आने वाली विभाजन प्रक्रिया, ये दोनों प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से पहाड़ों पर आधारित है। तो पहले हम स्वयं मौखिक पहाड़ अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें, और उसके बाद अगर हम इन गुणन क्रियाओं के बीच में अगर हम संपन्न करेंगे या उसके अंदर प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इस तरीके से यहाँ ये लेना है, इस 8 को इसमें जोड़ देना है, इस प्रकार से हमारे सामने ये उत्तर आ जाता है। अब यहाँ पर शुरुआत में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम अच्छी तरीके से हमारे पास हम अभ्यास कर लेंगे, तो उस समय जैसे 24 में अपने को मान लीजिए 13 का गुणा करना है, तो 13 का पारा यहाँ पे ये हो जाएगा 20 + 4 हो जाएगा। 13 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 26 यानी 0, और ये हो गया 13 × 4 = 52। इस प्रकार से हम यहाँ ये देख लेंगे, तो ये हो गया 2 5 6 11 का 1 और ये 3। एक बार अपन यहाँ देख भी लेते हैं। 13 × 4 = 52 का 2 हासिल 5, 13 × 2 = 26, 26 और 5 = 31। तो इस तरीके से हम स्वयं अपनी गुणन क्रिया तेज कर सकते हैं। हमें ध्यान में आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास यहाँ पूर्वाभ्यास जरूरी है, तभी यह विस्तार विधि वो हमारे लिए काम में आएगी। इस तरीके से हम विस्तार विधि के रूप में भी गुणन क्रिया अच्छी तरीके से संपन्न कर सकते हैं। आगे मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा अगले क्रम में सामान्य गुणन प्रक्रिया या प्रचलित गुणन क्रिया। प्रचलित गुणन क्रिया है वो मुख्य रूप से पहाड़ों पर आधारित है। उसके लिए कम से कम हमें 25 तक के पहाड़े अच्छी तरीके से कंठस्थ होने चाहिए, और इस प्रकार कंठस्थ होने चाहिए कि जब भी हमको पहाड़ा बोलना पड़े तो उस पहाड़े का सीधा मान अपने को प्राप्त हो जाए। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा हूं, जैसे
13 में 7 का गुणा करना है तो 13 का पारा 7 बार आना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे 18 में 4 का गुणा करना है तो सीधा 18 चौक 72 हमें प्राप्त होना चाहिए। इस तरीके से कहीं से भी जैसे 16 85 70 छंग 102 21 7 147 इस प्रकार से हमें अच्छी तरीके से पहाड़े ध्यान में होने चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास करने के बाद यह जो विधि है वह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और सरलता से हमें गणन प्रक्रिया में सिद्धहस्त बनाएगी। अब सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे अपने को 12 में अगर 7 का गुणा करना है तो सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि हम स्वयं ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो हमें ये सब प्रक्रिया तीसरी चौथी के भाई जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए है, लेकिन जो हम 36 के जो विद्यार्थी हैं या 36 से ऊपर के जो विद्यार्थी होते हैं उनको इस प्रकार का अभ्यास ना करके मौखिक अभ्यास करना है। जैसे 7 का पारा 2 बार बोलते हैं तो 14 हासिल 1, 7 का पारा 1 बार बोलेंगे तो 8, ये सीधा गुणेगा उत्तर। इसको अपन पंक्ति विधि कहते हैं मूल रूप से। और अगर इसको इस प्रकार से लिख करके अपन कहते हैं 7 का पारा 2 बार 4 हासिल 1, 7 का पारा 1 बार, तो ये 84 ये स्तंभ विधि में आता है और यह पंक्ति विधि के रूप में आता है। तो हमें इस प्रकार से मौखिक अभ्यास करना चाहिए, तो यह हमारे लिए अत्यंत ठीक होगा। और अपन यहाँ पर एक उदाहरण हमारे सामने, हम यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर फिर से हम ले लेते हैं। जैसे 126 में यदि अपने को मान लीजिए कि 18 का यहाँ पर गुणा करना है तो हमको, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक तरीका ये हो सकता है जैसे 18 का पारा अपने को ध्यान है तो 18 95 18 से 108 हासिल हमारे सामने 10 रहेगी, 18 दूनी 36 और 10 46 हासिल 4, 18 एकम 18, 18 और 4 22, ये अपन ने सीधा गुणनफल इसका प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब इसको हम स्तंभ विधि में एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। 6 8 48 का 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 1 8 8 8 और 2 10, फिर 1 का गुणा करना है तो 6 2 1। अब हमें इसका योग कर लेना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह हमने इकाई का गुणा किया यहाँ और दाही का किया, इसके एक स्थान के नीचे हमें क्रॉस लगाना है। ये हो गया 6 का 6, ये हो गया 2, ये हो गया 2। तो यह जो है वह हम लिख करके करते हैं, और अगर पहाड़े याद है तो हम सीधे इसका मान तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रचलित विधि है। तो प्रचलित विधि में इस प्रकार से हम प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अब सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पहाड़े हमें कंठस्थ होने चाहिए, और जितने पहाड़े हमारे पास कंठस्थ होंगे गुणन क्रिया उतनी तेज होगी। अब यहां पर मैं अगले क्रम में अपन चलते हैं वैदिक विधियां या वैदिक विधि। इसमें मैंने 2 विधियों का उल्लेख किया है, जिसमें हम पहली विधि है वह होती है निखिलम। पहली विधि हमारे सामने है निखिलम। अब निखिलम जो विधि है मूलतः यह 10 100 और 1000 के आसपास की संख्याओं का यदि हमें आपस में गुणा करना पड़े, ऐसी संख्या हमें लेनी है जो 10 के 100 के और 1000 के आसपास की संख्या हो। तो हम बिना इसमें ज्यादा लंबी प्रक्रिया की हम उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमको अगर ये कहा गया है कि 12 में हमें 14 का गुणा करना है, ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि 12 और 14 का जो आधार है वो क्या है। तो यहाँ अपने को पता होता है कि वह 10 के आसपास की संख्या है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे जैसे 12, उसके नीचे अपने को लिख देना है 14, यहाँ पर लिखना है
संख्या, और यहां अपन लिखेंगे विचलन। ये ध्यान, विचलन का मतलब ये होता है कि ये जो 12 है वह 10 से कितनी ऊपर है, तो 10 से यह 2 ऊपर है, इसलिए अपन ने +2 लिखा। 14 है वह 10 से 4 ज्यादा है, इसलिए अपन ने यहां +4 लिखा। अब इसको हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम अपने को इकाइयों में इकाइयों का गुणा करना है। अगर ये दो स्थानों में संख्या है तो पहली बार जो भी अपन गुणनफल लिखेंगे उसका एक ही स्थान आएगा, अर्थात जैसे 4 का गुणा 2 में करेंगे तो उत्तर आ गया 8। और यहां पर अपने को यह ध्यान रखना है कि या तो इन दोनों को जोड़ना है अथवा अपने को इन दोनों को जोड़ना है। दोनों को जरूरत लेने की जरूरत नहीं, आप दोनों को जोड़ करके देखोगे एक ही उत्तर आएगा। जैसे यहां आप देख लीजिए 12 में 4 जोड़ोगे तब भी 16 आएगा, इधर 14 में 2 जोड़ोगे तब भी 16 आएगा। ठीक है, अब हमको इसको इस प्रकार से हमारा जो गुणनफल आएगा वह 168 रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो यह है निखिलन विधि। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमको ये कहा गया, जैसे 18 में अपने को 12 कि 8 और 5 का अपन गुणा करेंगे तो 40, तो हमारे पास शेष आएगा 4। 15 18 में अपने को 5 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 23 और यह 4 अपने को यहाँ जोड़ने हैं, ये 0 7 और ये 2, तो 15 8 120 यहाँ से 12, 15 1 15 और 15 और 12 270। तो इस तरीके से हम निखिलन विधि से गुणन क्रिया को हम बड़ी तीव्र गति से संपन्न करते हैं। फिर से एक उदाहरण यहाँ पर अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने इस प्रकार की एक संख्या आ गई, जैसे 7 में अपने को 12 का गुणा करना है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, 10 के आधार है तो 7 और 10 से ये कम है, इसलिए इस संख्या को अपने इस विचलन को माइनस में लिखना पड़ेगा, ये संख्या और ये विचलन है। और ये 12 है जो 10 से 2 अधिक है, तो प्लस अपन ने 2 लिखा, तो उत्तर आ गया -6। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, अगर ये चिन्ह दोनों धन है तो उत्तर यहाँ धन लिखना है, दोनों ऋण है तो उत्तर धन लिखना है, और एक भी अगर ऋण है या एक भी माइनस चिन्ह है तो यहाँ जो योग पहला योग लिखेंगे पहले स्थान का वह माइनस ही हम लिखेंगे। ये ध्यान अपने को रखना है। थोड़ा सा आगे कक्षा में अपन इन चिन्हों के बारे में परिमेय संख्याओं की चर्चा करेंगे, उस समय उसको और सरलता से अपन समझेंगे, लेकिन यहाँ जो उल्लेख है तो अपने को ये ध्यान रखना है इन दोनों में चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर माइनस में लिखना है, और अगर ये दोनों चिन्ह एक जैसे हो तो उत्तर प्लस में लिखना है। यहाँ अपने को ध्यान रखना है। अब मैंने आपको कहा कि इन दोनों को जोड़िए या इन दोनों को जोड़िए, ये प्लस के 2 है 7 है तो दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गया 9, ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 12 है, इसकी जोड़ होगी लेकिन वास्तव में 12 में 3 घटाएंगे तो उत्तर हमारे सामने 9 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ से अपन लेंगे 8 और 1 10 में से ये संख्या अपने को घटानी है, तो ये आ जाएगा 84 और ये हमारा गुणनफल हो गया 12 7 84। यह प्रारंभ में हमको थोड़ा सा लगता है, लेकिन एक बार जब हमारे सामने इसका अच्छा अभ्यास हो जाएगा यह हमारे लिए एक अत्यंत ही सरल तरीके से इसका उत्तर अपन प्राप्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण यहां से हम ले लेते हैं। यदि हमें जैसे 112 में 108 का गुणा करना है, यह दोनों संख्याएं 100 के निकट की हैं, तो हम कैसे लेंगे? तो सर्वप्रथम अपने को एक ही ध्यान रख लेना है, 2 और 8 का गुणा करना है, तो यह हो गया उत्तर यहाँ हमारे सामने 16। और जब यहाँ 3 स्थान है तो उत्तर अपने को 2 स्थानों का पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद 12 में हम 8 जोड़े या 108 में हम 12 जोड़े तो उत्तर आ जाएगा हमारे सामने 120। इस तरीके से यहाँ हमारा जो
गुणनफल है वह इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। आपको इस प्रकार भी देख सकते हैं 112 विचलन आ जाएगा प्लस 12, 108 इसका आ जाएगा प्लस 8, ये हो गया आपकी संख्या और ये हो गया विचलन, अर्थात यह संख्या 100 से कितनी अधिक हो रही है या ऊपर हो रही है। ठीक है, तो 100 से 12 ऊपर हो रही है इसलिए अपन ने प्लस 12 लिखा, 100 से 8 ऊपर हो रही है इसलिए अपन ने 8 और अक्षर यहाँ पर अपने को 08 लिखना है। तो यहाँ पर यह थोड़ी सी त्रुटि हो गई, ये आ जाएगा 96। तो ये हो गया आपके 12 और 8 का गुणा करेंगे तो 12 8 96। अब इन दोनों को जोड़ करके लिख देना है 130। तो हमारा ये उत्तर इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। अब आगे हम चर्चा करेंगे एक और उदाहरण यहाँ पर अपन ले लेते हैं। जैसे यदि अपने पास सामने आ गया गुणनखंड के लिए आ गया 105 का गुणा करने के लिए आ गया और यहाँ पर हमें संख्या दे दी 55। अब इसका गुणा कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने को संख्या लिखनी है, ये संख्या लिखी, इधर विचलन लिखना है तो हम लिखेंगे प्लस 05। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 95 और यहाँ 5 कम हो रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 05। तो ये इस तरीके से होगा। अब ये आपकी संख्या है और इसको विचलन कहते हैं। विचलन का मतलब होता है संख्या 10 से या 100 से या 1000 से कितनी कम या निकट है। हमने 100 का आधा लिया है तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। जैसे ये 25, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएंगे और मैंने कहा कि दोनों में से एक ही संख्या ऋण है या माइनस है तो वह जो उत्तर है वो अपने को माइनस लिख देना है। अब यहाँ थोड़ा सा अपने को भाग थोड़ा सा क्रम एक स्टेप ज्यादा लेना पड़ेगा। अब इसमें से इसको जोड़ो या इसको जोड़ो, अगर इसको जोड़ते हैं तो उत्तर 100 हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो भी उत्तर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक हमको वहां ले जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे 99 और वहां पर आ जाएगा 100 माइनस 25। तो ये आ जाएगा 99 और 100 में से 25 गए तो ये आ गया 75। अब यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं 105 और 95, ये हो गया 25 5 45 और 9, तो 5 7 9 9। तो इस तरीके से हम बड़ी संख्याओं का गुणा भी निखिलम 100 10 और 1000 के आधार वाली विधि से अपन आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने दूसरी जो विधि थी वह यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा, वह है ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक नामों से हमको घबराना नहीं है, नाम कुछ भी है, अपने को जो अपने को यहाँ पर विधि मिली हुई है उसको अपने को पकड़ना है। तो नाम ऊर्ध्व तिर्यक विधि उसको कहते हैं। वैसे मैं समझा देता हूँ। ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा और तिर्यक का मतलब, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ऊर्ध्व का मतलब ये होता है और तिर्यक का मतलब ये होता है। और इस विधि में बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। जैसे 12 में अपने को 17 का गुणा करना है तो यहाँ पर अपने को 12 और 17, तो यहाँ पर अगर 2 स्थान में है तो हमको एक चित्र याद रखना है और ये है 1 x 1। इसका मतलब होता है पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा फर्स्ट, फिर इसका और इसका गुणा ये वाला आ गया, फिर इन दोनों का गुणा अपने को करना है। और प्रत्येक बार एक स्थान एक संख्या हमारा रहेगा। जैसे हम पहली बार गुणा करेंगे, जो भी उत्तर आएगा उसका एक अंक लिखेंगे, आगे बाकी हासिल हाथ में रखेंगे। तो इस तरीके से अपने को ध्यान में देना है। अब मैं आपको यहाँ पर इसको करके बताता हूं तो समझिएगा। इस गुण विधि में बहुत ही है। जैसे 7 की 14 1 बचेगा
अब 2 एकम 2 7 एकम 7 7 और 2 9 1 10 का 0 हासिल एक शेष बचा, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 और ये हो गया 3। अब आप इसको चेक कर लीजिए। 12 में 17 का गुणा करना है, 70 2 34 का 4 हासिल आई 3 70 एकम 70 70 और यहाँ पर 7 2 14 का 4 हासिल आई 7 एकम 7 2 एकम 2 7 और 2 9 9 और 1 10 का 0 हासिल 1। तो 1 और 1 का गुणा 1 2, हाँ यहाँ गलती है 2 आएगा क्योंकि तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है। ये हो गया 204 हमारे सामने उत्तर इस प्रकार से आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए कि 25 में 38 का गुणा करना है, ठीक है, तो पहले स्टेप में 5 और 8 का कर लेंगे। पहला स्टेप ये हो गया, तो ये हो गया 40। अब 40 का यहाँ पर रखेंगे, ये 0 4 शेष बचेगा। दूसरी बार अपने को क्या करना है, 2 में 8 का गुणा और 5 में 3 का गुणा करना है। तो 5 तारीख 15 8 2 की 16, ये 31 हो गया और 4 इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 33। अब 33 का 5 यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब उत्तर हमारे सामने 3 आएगा, ठीक है। तो अब अगली बार हम 2 में 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो गया 6 और वह हाथ से जोड़ देंगे तो 9। अब इसको चेक कर लीजिए। और 30 में 25 का कर सकते हैं क्योंकि इसमें व्युत्क्रम होता है, संख्या बदल के। तो 25 8 200 हासिल 20 25 तारीख 75, तो ये हो गया 55। तो इस तरीके से हम गुणा करेंगे। पहले अपने को इकाई पहली बार, फिर क्रॉस और फिर आगे, ठीक है। इस तरीके से अपने को करना है। एक उदाहरण और हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 3 स्थानों का है, तो जैसे अपन ने देख लिया 784 और इसमें अपने को 126 का गुणा करना है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, इसका चिन्ह जैसे पहली इकाई, ठीक है, उसके बाद इकाई दाई, इकाई दाई अपने को यहाँ पर इसे क्रॉस गुना यहाँ रखना है, यहाँ सीधा गुना अपने को लेना है, ठीक है। उसके बाद ये सैकड़ा, दाही और इकाई, सैकड़ा, दाही और इकाई, इस प्रकार से अपने को गुणा करना है। ये 3 संख्या, ये 3 संख्या है। इसको एक बार पुनः से देख लीजिएगा। जैसे 4 और 6 का गुणा, उसके बाद 8 4, तो 8 और 6 का 4 और 2 का करना है, इस तरीके से होगा दूसरा। अब तीसरा जो आएगा वह यहाँ अपने को देखना है 7 8 4 1 2 6, इन दोनों का और ये इस तरीके से अपने को करना है। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 शेष बचेगा 8 4 2 की 8 6 को 48 और 8 56 और 2 58, तो 58 का 8 बचेगा, 58 का 8 लिखेंगे 5 शेष बचेगा। अब यहाँ ना 6 चौक 24 8 2 की 16, यहाँ पर लेना 4 एकम 4 7 छंग 42 और 8 2 की 16, पुनः देख लीजिए 4 एकम 4 7 छंग 42 8 2 की 16, 4 में 2 6 6 12 का 2 हासिल 1, 4 में 5 6 और ऊपर से उतारा 5 यानी 67 है। तो 67 का 7 लेंगे, फिर हासिल 6 और लास्ट में हो जाएगा 7 गुणित 1 7। यहाँ पर जब 3 अंकों की संख्या हो तब अपने को यहाँ पर क्रम इस प्रकार से ध्यान रखना इकाई और इकाई पहला गुणा, उसके बाद इकाई दाही और इकाई ये दूसरा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा इकाई
सैकड़ा, दहाई और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई, इस प्रकार से अपने को गुणे करनी है। और फिर यहाँ पर सैकड़ा, दहाई, और इस प्रकार से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। यहाँ पर एक त्रुटि हुई है। सबसे पहले अपने को यहाँ पर 4 और 6 का गुणा करना है, तो 6 चक 24 का 4 हासिल अपने पास बचेगी 2। उसके बाद अपने को 8 में 6 का और 4 में 2 का, 8 में 6 का, 4 में 2 का, इस प्रकार से अपने को गुणे करने हैं। 4 गुणकी 8, 8 6 तो 48, ये हो गया 56 और ये अपन जोड़ देंगे 2 तो ये हो गए आपके 58। 58 का 8 रखेंगे, 5 अपने पास शेष रहेगा। अब अपने को 7, 8, 4 सैकड़ा, दहाई, इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई। तो इस प्रकार से इसका गुणा इसके साथ करना है, 7 छम 42, फिर इसका इसके साथ करना है, 4 एकम 4, तो ये हो गया 46 और 8 दुकी 16, 46 और 16 हो गए 62, 62 और ऊपर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 67। 67 का यहाँ 7 लिखेंगे, हमारे पास बचेंगे 6, यहाँ से अपन ने 7 लिया। अब अगले क्रम में अपने को वापस जाना है 7, 8, 1, 2, सैकड़ा, दहाई, सैकड़ा, दहाई, 8 दुकी 16 और 8 एकम 8, 7 दुकी 14, ये हो गया अपने पास 22। 22 में अपन ने 6 जोड़े थे, ये हो गया अपने 28, तो 28 का यहाँ पर अपने आ जाएगा 8। अब हासिल हमारी यहाँ पर बचेगी 2। अंत में सैकड़ा और सैकड़े का गुणा करेंगे तो ये आ गया 7 और ऊपर से हासिल जोड़ी थी, ये हो गया 9। इस तरीके से हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि से पहला ये तो ये वाला अपन ने कंडक्ट कर लिया, फिर ये और ये वाला कंडक्ट कर लिया, फिर ये और ये वाला कंडक्ट कर लिया, फिर इसको लिया, ये वाला अपन कंडक्ट कर लेंगे और अंत में ये वाला यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5 स्थान में इस प्रकार से हम इसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ये ऊर्ध्व तिर्यक विधि से भी हम करेंगे। शुरुआत में अपने को यह थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर हम उसकी लगभग 10-15 दिन अच्छा सा अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद हमको ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, हम मौखिक ही उसका उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पर कोई संख्या आ गई तो यहाँ पर आराम से हम करते हैं। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 रहेंगे, 6 चक 24, 24 और 2 हो गए 26 और 7 तारीख 21, तो ये हो गया 47 का 7 हासिल हमारे 4, 47 18, 18 और 4 22। इस तरीके से हम आराम से यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मौखिक रूप से भी हम आराम से इसको तय कर सकते हैं। अंत में मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर 9 और 11 का गुणा। यदि हमें किसी संख्या में 9 में गुणा करना है, एक तरीके से हम उसको ट्रिक भी कह सकते हैं। जैसे 7 में अपने को 9 का गुणा करना है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको भूल जाओ। यहाँ पर देखो 7 में से 1 घटा दो, कितने हुए 6। अब 6 को 9 में घटा दो, कितने हुए 3। इसका गुणनफल सीधा आ गया। यदि अगर मान लीजिए अपने को यहाँ पर 9 में 9 का गुणा करना है, तो 9 में 1 कम कर दो 8 और इस 8 को इस 9 में घटा दो 1। इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। यदि हमारे सामने अगर ये 2 संख्याओं का गुणा है, जैसे उदाहरण के तौर पर 26 में हमको 11 का गुणा करना है, तो अगर हमें 9 का यहाँ पर जैसे 2 9 का गुणा करना है, जैसे 26 में 99 का गुणा करना है, तो हमको 26 में से 1 इसमें से 1 कम कर लेना है, 26 में से 1 घटा लेंगे, तो वो हमें आ गया 25। अब इस 25 को जैसे पहले 9 में से 2 घटाया तो 7 यहाँ लिख देंगे, दूसरे 9 में से 5 घटाया तो यहाँ लिख देंगे ये। तो इस प्रकार से हमारा ये
गुणनफल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यह है 999 और 999 इस प्रकार का यदि हमें गुणा करना है तो यह हमारे लिए और सरल हो जाएगा। जैसे 3, 4, 5 इसके अंदर यदि हमको 999 का गुणा करना पड़ा तो सबसे पहले इसको एक कम करके लिख लीजिए 3, 4, 4। अब 9 में से 3 घटाए तो 6, 9 में से 4 घटाए तो 5, 9 में से 4 घटाए तो 5। इस प्रकार से ये इसका पूरा गुणनफल हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम 9 का गुणा कर सकते हैं। अब अंत में मैं आपको 11 के गुणे की हम चर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए कि 13 में यदि हमको 11 का गुणा करना है, इन दोनों को दूर दूर रख दीजिए, इन दोनों को जोड़ करके बीच में लिख दीजिए, तो यह आपका उत्तर आ गया 1/4। फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 23 में मेरे को 11 का गुणा करना है, तो मैं 2 और 3 अलग लिखूंगा और दोनों को जोड़ करके बीच में इस प्रकार से लिख दूंगा। यदि अगर मान लीजिए 176 में अगर मेरे को 11 का गुणा करना है तो 1 और 6 यहाँ अलग लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है। 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 बची, फिर इन दोनों को जोड़ना है। 7 और 1 8 और 1 9, वो यहाँ पर लिखना है। तो हमारा उत्तर इस प्रकार 1936 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से 11 और हम 9 का गुणा कर सकते हैं। तो और भी हम आगे गुणन क्रियाओं के ट्रिक्स की चर्चा हम करते रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए, और उसके संबंध में अगर कोई भी विचार हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।